31 मई 2015 पाकिस्तान के एक नौजवान प्लेयर को जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज के लिए पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में शामिल किया गया। पूरी दुनिया तो दूर की बात है, पाकिस्तान में भी इस प्लेयर को कोई नहीं जानता और इस प्लेयर ने 31 मई को जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे वनडे में अपना वनडे डेब्यू किया और 60 गेंदों पर 54 रन बनाकर शानदार 50 की। कभी कभी एक लम्हा या एक फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है और यही सब कुछ हुआ इस नौजवान के साथ। इस एक मैच से पहले जिसे कोई नहीं जानता था, लेकिन इस एक मैच के बाद उसे पूरा पाकिस्तान जानने लगा। ये एक मैच इस नौजवान की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और यहीं से इस नौजवान का उरूज शुरू हो जाता है। ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि बाबर आजम था, जिसे विराट कोहली से कंपेयर किया गया, जिसे पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बेहतरीन बैट्समैन और कप्तान माना गया, जिसे कुछ लोग तो क्रिकेट का किंग मानते हैं लेकिन कुछ लोग जिम्बाब्वे कहकर चिढ़ाते हैं। लेकिन कहानी को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं। 90s की दहाई पाकिस्तान में खेलों की दहाई थी। 1994 में क्रिकेट में पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था और पाकिस्तानी टीम दुनिया की नंबर 1 टीम बन चुकी थी। और फिर 1994 में पाकिस्तान एक ही साल में हॉकी, स्क्वैश और स्नूकर का चैंपियन बन गया। पाकिस्तान में खेलों के अरूज के इसी साल 15 अक्टूबर 1994 में खेलों से इश्क करने वाली एक लाहौरी फैमिली में एक बच्चे की पैदाइश होती है। इस बच्चे का नाम मोहम्मद बाबर आजम रखा जाता है। बाबर अपने 3 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे और उसके बाप आजम सिद्दीकी घड़ियों की एक छोटी मोटी दुकान चलाते थे। क्रिकेट इस छोटे से खानदान के खून में शामिल थी, बल्कि नन्हे बाबर के कजन्स कामरान अकबल और उमर अकबल तो पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम में खेलते थे। हम पाकिस्तानियों की एक बुरी आदत है कि हम देखा देखी के पीछे बहुत जाते हैं। मतलब अगर बाप डॉक्टर है तो बेटा भी डॉक्टर बनेगा, अगर कोई रिलेटिव आर्मी में है तो हम भी आर्मी में जाएंगे और अगर कोई कजन इंजीनियर है तो हम भी इंजीनियर बनेंगे। और यहाँ पर कामरान अकमल और उमर अकमल को नेशनल क्रिकेट टीम में खेलते हुए देखकर बाबर ने भी फैसला किया कि वो भी पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम में जाएंगे। लेकिन जिंदगी में कोई भी टारगेट सेट करना आसान होता है और उस टारगेट को अचीव करना बहुत मुश्किल है और यही सब कुछ हुआ बाबर आजम के साथ। बाबर के बाप आजम सिद्दीकी घड़ियों की एक छोटी मोटी दुकान चलाते थे और खींच तान कर फैमिली की जरूरियात पूरी कर रहे थे। मगर मसला यह था कि उसके पास इतना वाफिर मिकदार में पैसा नहीं था कि वो बाबर के ख्वाबों पर लगा सके। लेकिन सराइकी में एक कहावत मशहूर है कि शौक की कोई कीमत कहीं नहीं होती। मतलब जब शौक पूरे करने हो तो कीमतें और मुश्किलात नहीं देखी जाती। बाबर के बाप आजम सिद्दीकी के पास भले ही वाफिर मिकदार में पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास वो दिल मौजूद था जो शायद दुनिया में हर बाप के पास नहीं होता। आजम सिद्दीकी ने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बावजूद अपने बेटे का साथ देने का फैसला किया। ये बाबर का गली मोहल्ले की क्रिकेट से प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ पहला कदम था। अब आजम सिद्दीकी हर रोज मोटरसाइकिल से बाबर को क्रिकेट ग्राउंड में पहुंचाते। पैसों की कमी की वजह से कभी दोपहर का खाना खाते तो कभी भूखे ही दिन गुजार देते। इसी तरह चलता रहा और साल 2007 आ गया। साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई और सिफारिश से बाबर को बॉल बॉय के तौर पर लगा दिया गया। ये पहली मर्तबा था जब बाबर कद्दाफी स्टेडियम में खड़े होकर इंटरनेशनल प्लेयर्स को देख रहा था। और फिर एक मैच के दौरान साउथ अफ्रीका के एक प्लेयर ने लंबा छक्का लगाया और बाउंड्री पर खड़े बाबर ने इस बॉल को कैच कर लिया। यही वो लम्हा था जिसके बाद बाबर थोड़ा बहुत नजरों में आने लगा। पीसीबी ने बाबर को अंडर 15 के ट्रायल्स के लिए बुलाया, लेकिन यहाँ एक मसला खड़ा हो गया। ट्रायल्स में शिरकत के लिए खास जूतों की जरूरत थी जो ऑफकोर्स बाबर के पास नहीं थे। बाबर ने अपने कजन्स कामरान और उमर अकबल से जूते मांगे ताकि ट्रायल्स में शिरकत कर सके, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ये तो है बाबर का वरियन, लेकिन अकमल बिरादरान के मुताबिक उनसे जूते मांगे ही नहीं गए थे। बाबर सिर्फ अपनी कहानी को बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहा है। लेकिन खैर बात जो भी हो, अब नेशनल अकेडमी में बाबर की ट्रेनिंग शुरू हो गई। इस अकेडमी को चलाने और बाबर की ट्रेनिंग का काम किसी और का नहीं बल्कि मुदस्सर नज़र का था। मुदस्सर नज़र ने पहचान लिया कि बच्चे में टैलेंट मौजूद है। बाबर का टैलेंट मुदस्सर नज़र की ज़ेरे क़यादत परवान चढ़ता रहा और फिर 2007 में ही बाबर लाहौर की अंडर 16 टीम में सेलेक्ट हो गया। लाहौर की तरफ से खेलते हुए बाबर ने कराची के खिलाफ 165 रन की शानदार इनिंग खेली और वो भी नॉट आउट। और फिर मई 2008 में पाकिस्तान की अंडर 15 टीम ने वेस्ट इंडीज़ का दौरा किया और जाहिर है बाबर भी इस टीम का हिस्सा था। इस दौरे में अमेरिका के खिलाफ तो बाबर ने 165 रन बनाए। टूर्नामेंट के फाइनल में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 51 रन की बारी खेली, लेकिन फाइनल में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ से हार गया। इस सीरीज के दौरान बाबर ने 7 मैचेस में 1 सेंचुरी और 4 50s के साथ 436 रन बनाए और इस सीरीज के दौरान 62 के साथ बाबर की जबरदस्त एवरेज रही। इस सीरीज में पाकिस्तान भले ही हार गया, लेकिन इस सीरीज ने बाबर की धाक बिठा दी। बाबर सिर्फ 15 साल का था, लेकिन अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में सेलेक्ट हो गया और फिर जनवरी 2010 में पाकिस्तान की अंडर 19 टीम वर्ल्ड कप खेलने न्यूजीलैंड गई। पाकिस्तान का पहला ही मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ था।
और बाबर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले ही मैच में सेंचुरी बना डाली, 129 रन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ 25 रन से हार गया। ये बाबर की ज़िंदगी की पहली सबसे बड़ी हार थी जो बाबर को इतनी करीब से देखनी पड़ी। लेकिन हकीकत यह है कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले वक्त में बड़ी बड़ी नाकामियां बाबर को फेस करनी थी जो बाबर के वहमो गुमान में भी नहीं होगी। इसी वर्ल्ड कप के बाद ज़राई तरक्याती बैंक ने बाबर को अपनी टीम में शामिल कर लिया। ये दिन बाबर के लिए अच्छे थे। बाबर तरक्की कर रहा था, आगे बढ़ रहा था और बाबर के लिए सारे बंद दरवाजे खुलते जा रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दिन पाकिस्तान के लिए बहुत बुरे थे, इतने बुरे कि कई सालों के लिए पाकिस्तान से क्रिकेट का खात्मा होने वाला था। 2009 के शुरुआती महीनों में ही श्रीलंकन टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान में मौजूद थी और फिर 3 मार्च 2009 को श्रीलंकन टीम होटल से कद्दाफी स्टेडियम की तरफ बढ़ती है। जैसी बात श्रीलंकन प्लेयर्स को लेकर लाहौर के मशहूर ज़माना लिबर्टी स्क्वायर से गुजरती है तो अचानक एक ग्रेनेड बस के सामने आ पड़ता है। लेकिन लकीली बस रफ्तार की वजह से इसके ऊपर से गुजर जाती है और ये ग्रेनेड बाद में फटता है। अब 12 गनमैन सामने आते हैं और बस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। इन प्लेयर्स की हिफाजत पर मामूर पाकिस्तानी पुलिस भी जवाबी फायरिंग करती है। लेकिन इन टेररिस्ट की फायरिंग की वजह से 6 पुलिस एहलकार और 2 पाकिस्तान के आम शहरी शहीद हो जाते हैं और श्रीलंका के भी कई प्लेयर जख्मी हो जाते हैं। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली और इस वाक़ये ने पाकिस्तान से क्रिकेट का ऑलमोस्ट खात्मा कर दिया। अब कोई भी टीम पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने नहीं आती, हत्ता कि पाकिस्तान अपनी होम सीरीज भी यूएई में खेलने लगा। ये साल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो तारीख साल थे, लेकिन ये बाबर के उरूज के दिन थे। बाबर आगे ही आगे बढ़ रहा था। 2012 में फिर से अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ और बाबर इस बार सिर्फ एक पाकिस्तानी प्लेयर नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी 11 के कप्तान की हैसियत से इंडिया पहुंचा। बाबर की शुरुआत अच्छी रही लेकिन क्वार्टर फाइनल में 109 गेंदों पर 50 स्कोर करके आउट हुए और पूरी पाकिस्तानी टीम 136 पर ही ढेर हो गई। इस तरह पाकिस्तान ये मैच 1 विकेट से हार गया। और जानते हो ये मैच किस टीम के खिलाफ था? पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। इस हार के बाद बाबर समेत टीम का दिल ऐसा टूटा कि अगले मैच पाकिस्तान हारता चला गया। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब ही रहा। ये बाबर की दूसरी बड़ी नाकामी थी और बतौर कप्तान पहली बड़ी नाकामी थी। बाबर ने 6 इनिंग्स में 57 की एवरेज से 287 रन बनाए। ये रिकॉर्ड बाबर के इंडिविजुअल के लिए तो बहुत फायदेमंद थे, लेकिन पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हो रहा था। फिर 2014 में बाबर ने अंदरूनी मुल्क बड़ी कामयाबी हासिल की और इन्हीं कामयाबियों की वजह से बाबर पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो गया। 2009 में श्रीलंकन प्लेयर्स पर टेररिस्ट अटैक के बाद पाकिस्तान क्रिकेट को जलावतन हुए कोई 5-6 साल गुजर चुके थे। कोई भी टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ एक मुल्क ने पाकिस्तान क्रिकेट पर एहसान किया, बल्कि बहुत बड़ा एहसान। जिम्बाब्वे ने वनडे सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान में विजिट की हामी भर ली। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उम्मीद की पहली किरण थी। जिम्बाब्वे के इस टूर का पाकिस्तान को फायदा हुआ। मजीद इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान में विजिट की तरफ अट्रैक्ट होने लगी, लेकिन इस टूर का सबसे ज्यादा फायदा बाबर आजम को हुआ। बाबर आजम जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तानी 11 का हिस्सा बन गए और फिर 31 मई 2015 पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के तीसरे ओडीआई मैच में बाबर की एंट्री होती है। बाबर ग्राउंड में कदम रखता है तो बाबर को कोई नहीं जानता कि ये नौजवान प्लेयर कौन है, लेकिन बाबर आते ही जिम्बाब्वे के खिलाफ 60 गेंदों पर 54 रन मार देते हैं। जी हाँ, बाबर अपने ओडीआई डेब्यू पर ही 50 मार गए थे और इस 50 के बाद क्रिकेट के लिए तरसे हुए पाकिस्तान में हर तरफ बाबर की तोती बोलने लगी। दैट 50 चेंज्ड एवरीथिंग। एक मिडिल क्लास और गरीब लड़का गली कूचू से निकलकर पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम में शामिल हो चुका था और 2007 में सिफारिश से बाल बॉय बनने वाला लड़का अब 7-8 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी आमद का ऐलान कर चुका था। इसके बाद पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरा किया और बाबर के इस 50 के बाद बाबर भी पाकिस्तानी 11 का हिस्सा बनाए गए, लेकिन श्रीलंका में बाबर फ्लॉप रहा और 2 मैचों में सिर्फ 37 रन ही बना सका। इसके बाद पाकिस्तान ने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीजें खेली। इंग्लैंड के खिलाफ बाबर की एवरेज 46 रही, जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर की एवरेज 72 रही। और फिर 7 सितंबर 2016 इंग्लैंड के खिलाफ बाबर ने T20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया और 11 गेंदों पर 15 रन बनाए। अब ओडीआई के बाद T20 में भी बाबर की आमद का ऐलान हो चुका था। अब तक बाबर ने कई मैचेस में 50s तो लगाई थी, लेकिन अब तक बाबर की एक भी इंटरनेशनल सेंचुरी नहीं थी। लेकिन ये मौका बाबर को बहुत जल्द मिला वेस्ट इंडीज के खिलाफ। बाबर ने 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज के पहले मैच में अपनी पहली ओडीआई इंटरनेशनल सेंचुरी मुकम्मल की। 131 गेंदों पर 120 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी हासिल किया। दूसरे वनडे में बाबर ने एक और सेंचुरी लगा दी।
126 गेंदों पर 123 रन। और फिर तीसरे और सीरीज के आखिरी वनडे में बाबर ने लगातार तीसरी सेंचुरी लगाई 106 गेंदों पर 117 रन। ये बाबर के लिए अजीम कामयाबी थी। बाबर सीरीज के 3 मैचेस में 360 रन बनाकर सीरीज के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने और पाकिस्तान के उन 2-3 अजीम खिलाड़ियों में से एक बने जिन्होंने 3 मैचेस में लगातार 3 सेंचुरियां लगाई। अब तक बाबर क्रिकेट के 2 फॉर्मेट में कदम रख चुका था, यानी ओडीआई और टी20, लेकिन अभी तक बाबर टेस्ट क्रिकेट में नहीं आया था। और फिर फाइनली 13 अक्टूबर 2016 बाबर दुबई में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करता है और टेस्ट डेब्यू में भी बाबर ओडीआई की तरफ 50 स्कोर कर देता है, 69 रन। अब तीनों फॉर्मेट में बाबर की आमद का ऐलान हो चुका था। और फिर 19 जनवरी 2017 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में बाबर सिर्फ 21 इनिंग्स में 1000 रन मुकम्मल करके दुनिया के तेज तरीन 1000 ओडीआई रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए। इसी सीरीज के दौरान 5वें ओडीआई मैच में बाबर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी लगाई, जो 1981 में जहीर अब्बास की सेंचुरी के बाद किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज की दूसरी सेंचुरी थी। और पहली बार बाबर वनडे में टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में भी नजर आने लगे। इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाकामी के बाद सरफराज अहमद को अजहर अली की जगह कप्तान मुकर्रर किया गया और सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम ने वेस्ट इंडीज का दौरा किया। वेस्ट इंडीज में बाबर की परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन पाकिस्तानी टीम समेत बाबर का असल इम्तिहान एक बड़े मुकाबले में होने वाला था, चैंपियन ट्रॉफी 2017 में। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में बाबर ने भारत के खिलाफ 52 गेंदों पर 46 रन बनाए। पाकिस्तान को शानदार कामयाबी मिली और बाबर की इमेज भी एक स्टेप मजीद ऊपर हो गई। फिर सितंबर 2017 की श्रीलंका टेस्ट सीरीज बाबर के लिए खराब रही। बाबर ने 2 टेस्ट मैचों में सिर्फ 39 रन बनाए, लेकिन ये छोटी मोटी नाकामियां बाबर का रास्ता नहीं रोक सकती थी। और फिर मई 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच के दौरान बेन स्टोक्स के एक बाउंसर ने बाबर के बाजू को हिट किया। एक्सरे मुआयने के बाद ये बात मालूम हुई कि बाबर की बाईं कलाई में फ्रैक्चर हुआ और बाजू टूट गया था। और फिर अप्रैल 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए बाबर भी पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा बनाए गए। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। इस ओडीआई वर्ल्ड कप की भी एक तारीख है, जब भी आता है पाकिस्तान क्रिकेट में भौचाल जरूर मचाता है, जीतने वालों को रूज पर पहुंचाता है और हारने वालों का कैरियर खत्म कर जाता है। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भले ही हार गया, लेकिन बाबर अपनी परफॉर्मेंस से जीत गया। बाबर की 1 सेंचुरी और 3 निस्फ सेंचुरियां थी। अब तक बाबर का उरूज चल रहा था। दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स बाबर को फेस करते हुए डरते थे, लेकिन बहुत जल्द बाबर का डाउनफॉल शुरू होने वाला था। अक्टूबर 2019 में पीसीबी ने बाबर को टी20 के लिए कप्तान मुकर्रर कर दिया। मई 2020 तक बाबर ओडीआई फॉर्मेट के कप्तान भी बन चुके थे और 10 नवंबर 2020 तक बाबर को टेस्ट कप्तान भी बना दिया गया। लेकिन पीसीबी का ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट और बाबर के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए बहुत बड़ा धचका साबित हुआ। बाबर की कप्तानी में बाबर 11 ने छोटी मोटी कामयाबियां तो हासिल की हैं, लेकिन बाबर की नाकामियां इतनी बड़ी थीं कि वो बाबर की कामयाबियों पर हमेशा हावी हो जाती। टी20 वर्ल्ड कप 2021 पाकिस्तान सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया। एशिया कप 2022 पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचा, लेकिन फाइनल में श्रीलंका से हार गया। टी20 वर्ल्ड कप 2022 पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचा, लेकिन फाइनल में इंग्लैंड से हार गया। एशिया कप 2023 भारत के हाथों बदतरीन 228 रन से शिकस्त देखनी पड़ी। वर्ल्ड कप 2023 पाकिस्तान सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाया और बाबर 11 अफगानिस्तान से भी शिकस्त खा बैठी। टी20 वर्ल्ड कप 2024 पाकिस्तान बाबर की कप्तानी में यूएसए से हारा और बाबर 11 सुपर 8 में भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। इसी तरह टेस्ट क्रिकेट में भी पाकिस्तान ने बाबर की कप्तानी में एक के बाद दूसरी शिकस्त देखी। शायद आज क्रिकेट के दीवाने यही बात कहते हों कि शायर ने ये बात बाबर की कप्तानी के बारे में लिखी थी कि आप वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है।